मान लीजिए कि आपके सबके सहयोग से कल जनसुराज आ गया। अगर जनसुराज आ भी गया तो कुछ आदमी 100-150 आदमी विधायक बन जाएगा, उसमें से 10-20-25 आदमी मंत्री बन जाएगा। हमारे साथ जो जुड़ा हुआ आदमी है, दल से जुड़ा हुआ आदमी है, उसका जीवन बदल जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका जीवन बदल जाए। आप में से बहुत सारे लोग मोदी जी को वोट दिए होंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन बदल गया। यहां सड़क बना है, लेकिन सड़क का फायदा उसको है जिसके पास गाड़ी है। जिसके पास गाड़ी नहीं है, बस पर चढ़ने के पैसे नहीं, तो सड़क बने चाहे न बने। दुकान में कितनो सामान है, आपके जेब में रुपया नहीं है तो दुकान में सामान का क्या फायदा है? दुकान में तो बहुत सामान है। तो जितना लड़का है, युवा है बिहार में, एक तो उसको राजनीतिक चेतना है नहीं, चुनाव हुआ जात के नाम पर हुल्लड़बाजी किया, जाके वोट दे दिया। जिसको थोड़ा बहुत चेतना है भी, उसको दल का चिंता है, नेता का चिंता है, अपना चिंता नहीं। आधा घंटा 2 घंटा आपस में मारामारी कर रहा है कि तेजस्वी यादव बढ़िया है कि प्रशांत किशोर बढ़िया है। अरे भाई, चाहे तेजस्वी बने कि प्रशांत किशोर बने, तुम्हारा जीवन कैसे सुधरेगा ये भी तो तुमको चिंता करना है। जब तक आपका जीवन नहीं सुधरेगा, आप में पात्रता नहीं होगी। हम लोग हिंदू धर्म में सुनते हैं ना कि समुद्र में कितना भी पानी हो, आपके पास उतना ही पानी आएगा कि आपका लोटा कितना बड़ा है। तो ये जो प्रशिक्षण हो रहा है, आपको यहाँ बुलाया जा रहा है, इससे बिहार नहीं सुधर सकता है। लेकिन बिहार सुधारने का एक रास्ता बन सकता है, और उस रास्ते पर चलने वाले लोग जिन्होंने खुद इसका अनुभव किया। आपको कोई कहा कि भाई प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सबको नौकरी मिल जाएगा, पलायन खत्म हो जाएगा। आप गांव में जाकर कहिएगा, मान लीजिए कि आप जनसुराज से प्रभावित हैं, तो आप कहेंगे जनसुराज आएगा तो भ्रष्टाचार कम होगा। तो जो भाजपा से प्रभावित हो कहेगा कैसे कम हो जाएगा? जब मोदी जी ना कर पाए तो प्रशांत किशोर कैसे कर लेंगे? गांव में आप जाकर कहिएगा प्रशांत किशोर बोले हैं पलायन रुक जाएगा, तो कहेगा झूठ बोल रहे हैं, तो पहले तेजस्वी भी बोला था, कहाँ रुका? इतना दिन से तो सब नेता यही बात करता है। लेकिन अगर आप आकर खुद इसको अनुभव कर लें, यहां काम प्रशिक्षण के बाद जाकर 5,000, 7,000, 10,000 रुपया कमाने लगे, तो फिर हमको आपको ज्ञान देने का जरूरत नहीं है। आप गांव में डंका के चोट पर कह सकते हैं कि ना रे भाई, हम गए थे, खुद प्रशिक्षण किए, करने के बाद हमको 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, 2,000 जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, हमको पैसा मिल रहा है। तो ये विश्वास कायम करने का अभियान है, क्योंकि 50-60 वर्ष में नेता सब इतना बार आपको ठग लिया है कि कोई सही आदमी भी आकर कहे तो लोग कहता है काहे भरोसा करे, सब नेता तो बढ़िया बतियाता है। जो कहानी है ना शेराया वाली बात, तो जब सही में भी आए तो लोगों को भरोसे नहीं है। तो अगर सही बात भी कोई बोल रहा है तो जो युवा करे, इतना दिन से सुनते सुनते 2 पीढ़ी बीत गया, ये प्रशांत किशोर इनके कहने से क्या होगा? इसलिए ये प्रशिक्षण किया जा रहा है। कुछ